नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही अलग अलग तरह के स्रोत हैं। गुजरात का एक गांव है, फिर असम में पर्यावरण को लेके कुछ अच्छी खबर है, चीन की जमीन के नीचे क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। हाँ, और मेघालय के मौसम पर भी बात होगी, साथ ही राजस्थान की एक बहुत पुरानी परंपरा पर भी। तो मतलब काफी कुछ है आज। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास निकल कर आता है। जरूर जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। बनासकांठा जिला है वहाँ, और एक गांव है गथामन। बड़ी अजीब बात है कि वहाँ 1955 से, मतलब सोचिए तब से कोई पंचायत चुनाव ही नहीं हुआ। हाँ, इस सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है ना, कि मतलब पूरा का पूरा गांव मिलकर सर्वसम्मति से अपने प्रतिनिधि चुन लेता है। ये दिखाता तो है कि इस समुदाय में शायद आपसी समझ और विश्वास काफी है। पर यह भी सोचने वाली बात है कि ये सर्वसम्मति बनती कैसे होगी। क्या कभी कोई अलग राय नहीं रखता, या फिर उसे शायद व्यक्त करने का तरीका अलग होता होगा। सही बात है, आज की राजनीति से तो बिल्कुल अलग ही तस्वीर है ये। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम से, वहाँ एक हरगिला आर्मी है, सुना है इसके बारे में? हाँ हाँ, सुना है। वो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, मतलब वो जो बड़ा वाला सारस होता है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं ना। हाँ वही, और वो इतने कामयाब रहे हैं कि अब उनका ये जो मॉडल है वो कंबोडिया भी अपना रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अक्सर क्या होता है ना कि संरक्षण के जो तरीके होते हैं वो एक ही इलाके तक रह जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मतलब एक स्थानीय कामयाबी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना, खासकर किसी लुप्त प्राय प्रजाति के लिए, ये तो बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान का आदान प्रदान। बिल्कुल, बस ये देखना होता है कि वहाँ के माहौल के हिसाब से इसे कितना बदलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन शुरुआत तो अच्छी है। सही कहा। अच्छा, अब जरा धरती के नीचे चलते हैं। जी दक्षिण चीन में वहाँ वैज्ञानिकों को जी। जमीन के काफी नीचे दबी हुई एक बहुत ही पुरानी ज्वालामुखी की पूरी श्रृंखला मिली है। ज्वालामुखी श्रृंखला? हाँ, कितनी पुरानी? बताया जा रहा है कि करीब 400 मील लंबी है और 80 करोड़ साल पुरानी। 80 करोड़ साल? बाप रे, ये तो मतलब पृथ्वी के बहुत ही पुराने वक्त की बात हो गई। नियो प्रोटेरोजोइक युग कहते हैं शायद उसे। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये खोज तो धरती के इतिहास को समझने में काफी मदद करेगी। मतलब उस वक्त महाद्वीप कैसे थे, कैसे बन बिगड़ रहे थे, वो सब प्राचीन टेक्टोनिक गतिविधि। हाँ, धरती के अंदर के राज खुल रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, पहेली के टुकड़े जुड़ रहे हैं। लेकिन धरती के ऊपर मौसम थोड़ा चिंता बढ़ा रहा है। मेघालय की बात करते हैं। हम सब जानते हैं बादलों का घर, खूब बारिश होती है वहां। हाँ, चेरापूंजी, मौसिनराम। वही, लेकिन इस साल मतलब 2025 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून में वहां बारिश में 56% की कमी आई है। 56%? मेघालय में। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? जहाँ इतनी बारिश होती है वहाँ आधे से भी ज्यादा कम। ये गंभीर मामला है। मतलब ये सिर्फ एक साल का उतार चढ़ाव है, या फिर जलवायु परिवर्तन का कोई बड़ा संकेत? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ, मतलब जंगल, खेती, पानी, सब बारिश पर ही निर्भर है। बिल्कुल, इतनी बड़ी कमी का असर तो बहुत गहरा पड़ेगा वहाँ के पूरे इकोसिस्टम पर, लोगों के जीवन पर। यह दिखाता है कि मौसम के जो चरम बदलाव हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। सच में चिंता की बात है। अच्छा, चलिए अब माहौल थोड़ा बदलते हैं, एक बिल्कुल अलग रंग देखते हैं। राजस्थान चलते हैं, मेवाड़। मेवाड़, हाँ बताइए। वहाँ आजकल भील समुदाय का एक पारंपरिक त्योहार चल रहा है, गवरी। सुना है इसके बारे में? गवरी, हाँ हाँ बिल्कुल सुना है। ये तो बहुत ही मशहूर और बहुत ही अहम त्योहार है उनका। 40 दिन तक चलता है ना शायद? हाँ, पूरे 40 दिन। इसमें नाच गाना होता है, नाटक होते हैं, एक तरह का अनुष्ठानिक त्योहार है ये। बिल्कुल, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस समुदाय की पहचान है, उनकी आस्था, उनका इतिहास, सब कुछ इसमें झलकता है। और 40 दिन तक चलना ये दिखाता है कि ये परंपराएं कितनी गहरी हैं। हाँ, और आज के समय में भी ये जीवित है। यही तो भारत की खूबी है, ये विविधता, ये गहरी जड़ें। एक तरफ गथामन गांव की वो सर्वसम्मति वाली परंपरा, दूसरी तरफ ये गवरी का इतना बड़ा सामूहिक उत्सव। दोनों ही समुदाय की ताकत दिखाते हैं, अलग अलग तरीकों से। तो आज हमने कितनी अलग अलग चीजें देखी। गुजरात का वो अनोखा गांव, असम का संरक्षण मॉडल जो अब दुनिया में फैल रहा है, धरती के नीचे छिपे करोड़ों साल पुराने राज, फिर मेघालय में मौसम का वो चिंताजनक बदलाव, और राजस्थान की ये रंगीन जीवंत परंपरा। सही। इन सब अलग अलग स्रोतों को एक साथ रख के देखें तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है ना?
बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर जो हो रहा है उसका असर वैश्विक भी हो सकता है, जैसे वो संरक्षण मॉडल। और जो वैश्विक बदलाव हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, उनका असर स्थानीय स्तर पर दिख रहा है, जैसे मेघालय में। हाँ, और वैज्ञानिक खोजें हमें अतीत से जोड़ रही हैं, जबकि सांस्कृतिक परंपराएं हमें हमारी जड़ों से। सब कुछ एक साथ चल रहा है। सही कहा। ये सब मिलकर ही हमारी आज की दुनिया को, उसकी जटिलता को बनाते हैं। और इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जैसे असम की कामयाबी है या मेघालय की चुनौती है। क्या एक जगह के अनुभव से दुनिया के दूसरे हिस्से कुछ सीख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सबक, चाहे वो कामयाबी के हों या चुनौतियों के, क्या वो ट्रांसफरेबल हैं? मतलब क्या उन्हें दूसरी जगहों पर लागू किया जा सकता है? हाँ, और अगर हाँ, तो कैसे? शायद इसी आपसी सीख में ही आगे बढ़ने का रास्ता छुपा हो। इस पर सोचा जा सकता है।